हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केवीएस पीजीटी के कट ऑफ के बारे में बात किया था, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उसके हम लोगों ने कट ऑफ को पर चर्चा किया था। आज हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए केवीएस टीजीटी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो केवीएस टीजीटी के कट ऑफ को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। केवीएस की कट ऑफ की बात करें तो केवीएस टीजीटी के कट ऑफ के साथ साथ एनवीएस का भी कट ऑफ जारी किया जाएगा। हालांकि दोनों में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किसको सेलेक्ट करते हैं, और कट ऑफ सेम ही रहेगा। दोनों में अलग अलग ऑप्शन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, किसको आप प्रेफरेंस के रूप में चुनते हैं। अगर केवीएस का देखा जाए तो केवीएस में मैथ्स का कट ऑफ जो हम लोगों ने अभी तक डेटा तैयार किया है उसमें सबसे अधिक कट ऑफ अगर किसी का जाने वाला है तो वो है मैथ्स का कट ऑफ। टीयर 1 में भी मैथ्स का कट ऑफ काफ़ी हाई गया हुआ था, और इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि केवीएस में मैथ्स का कट ऑफ सबसे अधिक रहने की संभावना है। तो स्टार्ट करें हम लोग। अगर मैथ्स के से कट ऑफ से तैयार करते हैं कट ऑफ को, तो टीजीटी मैथ्स का कट ऑफ जनरल के लिए सबसे अधिक रहने वाला है, और वो लगभग आप देखेंगे तो 70+ आपको जाता हुआ नज़र आएगा। और जनरल में अगर एग्जैक्ट आंकड़ा अगर मान लें तो जनरल का कट ऑफ लगभग 70 से 72 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। वहीं अगर बात करें ओबीसी के लिए तो ओबीसी का कट ऑफ 67 के आसपास आप देखेंगे कि 67 से लेकर के 70। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगातार अलग अलग सब्जेक्ट में आपको कम दिखेगा। उसका रीज़न है कि ओबीसी का पॉपुलेशन अगर आप देश में देखें तो काफ़ी बढ़ चुका है, और बच्चे भी काफ़ी अब पढ़ते हैं। पहले की तरह अब नहीं रहा कि सिर्फ एक समुदाय और एक विशेष कैटेगरी के बच्चों को प्रिविलेज था। अब आप देखेंगे कि ओबीसी के बच्चे हर जगह पर आपको अच्छी पोजीशन पर दिखेंगे, पढ़ाई से लेकर के बाकी हर फील्ड में। तो ये भी एक रीज़न है कि ओबीसी का कट ऑफ आप देखेंगे कि बहुत हाई जा रहा है, खास करके एजुकेशन वाले में। और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं आप एसएससी में देखेंगे तो वहाँ भी आपको ओबीसी का कट ऑफ अधिक दिखेगा। तो ओबीसी का 67 से 70 हो गया। ईडब्ल्यूएस का देखें तो 64 टू 66। एससी की बात करें तो एससी का कट ऑफ 60 टू 63 रह सकता है, और वहीं अगर एसटी का बात करें तो एसटी का कट ऑफ 55 टू 59 रहने की संभावना है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो मैथ्स में लगभग सभी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने पड़ रहे हैं, तभी जाकर के उनको सिलेक्शन मिल सकता है टीजीटी मैथ्स में। वहीं अगर अब टीजीटी साइंस पर चलें तो टीजीटी साइंस का कट ऑफ थोड़ा सा आपको मैथ्स के कंपैरिजन में कम दिखेगा। उसका रीज़न भी कहा जा सकता है कि टीयर 2 जो एग्ज़ाम हुआ है वो फर्स्ट टाइम रिटन एग्ज़ाम था, और वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस थे रिटन पार्ट में, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। तो आप देखेंगे जितने बहुत सारे ऐसे मेरिट वाले बच्चे थे जो फर्स्ट राउंड में ही छट चुके थे, क्योंकि उनका मैथ्स कमज़ोर था या फिर जो भी पोर्शन पूछा गया था उस वो नहीं सॉल्व कर पाए थे। तो टीजीटी साइंस में अगर देखें तो जनरल कैटेगरी का 62 से लेकर 66 कट ऑफ जा सकता है। वहीं अगर ओबीसी का बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 58 टू 61 रह सकता है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से 58, वहीं एससी 53 से 54, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो इनका भी कट ऑफ 50 से लेकर के 52 के आसपास रह सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो साइंस में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने पड़ सकते हैं सारे स्टूडेंट्स को, तभी जा करके उनका सिलेक्शन पॉसिबल है। आगे चलें तो आगे सोशल साइंस में आप देखेंगे कि सोशल साइंस में भी कंपटीशन अच्छा रहता है। अगर सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में आपको जनरल का कट ऑफ करीब 65 से 69 के आसपास आपको दिख सकता है, और वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 60 से 64 के आसपास आपको दिख सकता है ओबीसी का कट ऑफ। वहीं अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको थोड़ा सा फिर से कम दिखेगा। यहाँ पर 57 से लेकर के 59 के आसपास आपको कट ऑफ दिख सकता है। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 55 टू 56 कट ऑफ एससी कैटेगरी का रह सकता है। वहीं अगर एसटी की बात करते हैं तो एसटी का कट ऑफ 53 से 54 रहने की संभावना है। वहीं अगर बात की जाए टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो टीजीटी इंग्लिश भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है,
कंपैरिजन अगर किया जाए कुछ और सब्जेक्ट से तो जनरल का कट ऑफ अगर इसमें देखें तो करीब 65 प्लस ही रहने का संभावना है। तो जनरल 65 से 68 रह सकता है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 63 से लेकर 64 के आसपास रह सकता है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ करीब 60 से लेकर 62 के आसपास आपको कट ऑफ दिख सकता है। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का 57 से 59 के बीच कट ऑफ रह सकता है। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी का कट ऑफ 55 से लेकर 56 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने करीब करीब 4 सब्जेक्ट को देख लिया है। 4 सब्जेक्ट में सबसे अधिक अगर आपने देखा होगा कट ऑफ तो वो आपको मैथ्स का दिखा होगा, क्योंकि मैथ्स का कट ऑफ बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपको सबसे अधिक देखने की संभावना है। आगे चले तो आगे हम लोग टीजीटी हिंदी पे बात करेंगे। टीजीटी हिंदी का कट ऑफ आप अगर देखें तो वो भी 1-2 नंबर आपको इंग्लिश से अधिक दिख सकता है। जनरल कैटेगरी 66 से आपको ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आने की संभावना है। तो टीजीटी हिंदी में अगर बात करें तो कट ऑफ आपको जनरल के लिए 66 से 68 के आसपास रह सकता है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए कट ऑफ 63 से 65 के आसपास रह सकता है टीजीटी हिंदी के लिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 60 से 62 के आसपास रह सकता है। और अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ 57 से 59 के आसपास रहने की संभावना है। वहीं अगर बात की जाए एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी का भी कट ऑफ 55 टू 56 आपको दिख सकता है। तो ये रहा हमारा 5 सब्जेक्ट अभी तक जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पहला था हमारा मैथ्स, फिर साइंस, और उसके बाद हम लोगों ने इंग्लिश का कट ऑफ देखा है और हिंदी का कट ऑफ देखा है और सोशल साइंस का कट ऑफ हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। आगे अगर चले तो टीजीटी संस्कृत की बात हम लोग करेंगे। टीजीटी संस्कृत में भी आपको कट ऑफ ठीक ठाक दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी छात्र एग्ज़ाम में शामिल हुए थे टीजीटी संस्कृत में। तो टीजीटी संस्कृत का अगर कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 65 टू 69 रह सकता है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ भी 63 से 64 के आसपास रहने की संभावना है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी इसमें आपको 60 के ऊपर ही आपको दिखेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ। तो ईडब्ल्यूएस का 60 से 62 टीजीटी संस्कृत का रहने की सकता है। वहीं अगर एससी का बात करें तो एससी का कट ऑफ आपको थोड़ा सा कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट अगर देखें तो यहाँ पर भी 59 से आपको 60 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी का कट ऑफ आपको 55 से ऊपर ही इसमें भी रहने की संभावना है। तो आप लोगों ने अभी तक करीब करीब 6 सब्जेक्ट का कट ऑफ देख लिया है। इन 6 सब्जेक्ट में आपने देखा होगा कि मैथ्स का कट ऑफ सबसे अधिक दिखा होगा। बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं वो प्रिडिक्टेबल हैं, आपने भी देखा होगा। और बाकी भी आपने अगर सर्च किया होगा या खुद भी एनालिसिस आपने किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इन सब्जेक्ट का कट ऑफ कंपेरिजन अगर मैथ्स से करें तो मैथ्स के कंपेरिजन में कम ही रहने की संभावना है। वहीं टीजीटी आर्ट्स एजुकेशन की बात करें तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इसमें काफ़ी कम रहने की संभावना है। उसका रीज़न है कि इसमें आपको बच्चे कम दिखेंगे। आर्ट्स एजुकेशन में बहुत सारे बच्चों को जानकारी भी नहीं रहता है इनके कोर्स के बारे में, बहुत कम बच्चे हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पे भी आप अगर देखते हैं तो इस हिसाब से आपको इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम दिखेगा कट ऑफ। और जनरल कैटेगरी का अगर आप इसमें देखें तो 57 टू 59 इसमें कट ऑफ रह सकता है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 55 टू 56, ईडब्ल्यूएस 53 से 54। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी का आपको कट ऑफ 50 टू 52 दिख सकता है। वहीं एसटी की बात करें तो सबसे कम यहाँ पर 47 से 49 के आसपास आपको कट ऑफ दिख सकता है। आप भी जानते होंगे कि यहाँ पर एक रूल है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में टीयर 2 में। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि ईएमआरएस में काफ़ी विवाद हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। टीयर 1 में काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे थे जहाँ पर 0 कट ऑफ चला गया था। जैसे प्रिंसिपल में आपने देखा होगा, प्रिंसिपल के टीयर 1 का कट ऑफ 0 कट ऑफ शायद था। तो उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ और इस कारण से भी शायद टीयर 1 का कट ऑफ
KVS के द्वारा जारी नहीं किया गया था। आगे चले तो फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में हम लोग देखें तो जनरल का कट ऑफ 55 से 58 यहाँ पर रहने की संभावना है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 53 से 54 के आसपास रहने की संभावना है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको 50 से 52 के आसपास रहने की संभावना है। और अगर एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ 47 से 49 आपको दिख सकता है, सिमिलर टू आर्ट एजुकेशन। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कट ऑफ थोड़ा सा आपको कम दिखेगा एसटी का बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में।